नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वडोदरा में इन दिनों भारी बारिश के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, वो कई दिनों के बाद भी सुचारू नहीं हो पा रही है। खासकर वडोदरा का पूर्व इलाका अभी भी पानी में डूबा हुआ है। वाघोडिया रोड की बात कर ले, डभोई रिंग रोड की बात कर ले, कई सोसाइटी ऐसी है जहां लाखों करोड़ों रुपए के घर लेने के बावजूद लोग 3 दिनों से पानी में अ, जी रहे हैं। उनकी डे टू डे लाइफ बहुत बद से बदतर है और वीएनएम के जरिए लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नगर सेवक आशीष जोशी न्यूजीलैंड से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वहां की तस्वीरें देख लेते हैं और देखते हैं कि 3 दिन बाद भी स्मार्ट सिटी वडोदरा में अगर बरसाती पानी का जल भराव कम नहीं होता है तो किस तरह की स्थिति पैदा होती है। सबसे पहले तस्वीर और फिर आशीष जोशी से बात करेंगे कि आखिरकार क्या समस्या है पूर्व इलाके में पानी भरने की। तो तस्वीरें हमने देखी, किस तरह की तस्वीरें हैं। 3 दिनों बाद भी अगर 2 से 3 फीट पानी भरा हो तो अपने आप वडोदरा महानगर पालिका पर सवाल उठना लाजमी है। हमारे साथ न्यूजीलैंड से आशीष जोशी जुड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है। आशीष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभा में। आशीष भाई को हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने भी उनके वार्ड की और पूरे वडोदरा शहर की समस्याओं को उठाते हुए देखा है। आशीष भाई, कहाँ चूक हो गई? पूरे पूर्व इलाका अभी भी पानी में डूबा हुआ है। प्रथम रेसिडेंसी की बात हो, वैकुंठ सोसाइटी की बात हो, कई दिनों से लोग बहुत सारे पानी में, यहाँ तक कि कमर तक पानी था। आज खुद मेयर ने वहां विजिट की और घुटनों तक भरे हुए पानी में मेयर को वहां के लोगों ने हटने नहीं दिया, उनका घेराव कर लिया, उन्हें चलवाया कि आप इस पानी में चलकर देखिए। मेयर की चप्पल तक टूट गई, उन्हें दूसरी चप्पल मंगवानी पड़ी। तो इसी तरीके की समस्या से रोज रोज लोग जूझ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बड़ौदा शहर और पूरे पूर्व विस्तार के लिए एक बहुत दुख की बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है। 2019 में भी इससे ज्यादा बारिश हुई थी जी और ये जो सिचुएशन ये अब की बार मैं देख रहा हूँ, जो पानी 3-3 दिनों तक हिल नहीं रहा है जगह से, कोई मूवमेंट नहीं है और पानी बढ़ रहा है। इसकी जो मेन वजह है, जो आजवा चौकड़ी, भागोड़िया चौकड़ी और कपूरई चौकड़ी, ये तीनों हमारे वार्ड नंबर 5, 15 और 16 से लगती है और हाईवे से जो पूरा पानी आता है, ये पानी अंदर वार्ड विस्तार में पूरा पानी चला जाता है और निकलता भी नहीं है। ये जी अब की बार ऐसा हुआ है कि ज्यादा पानी छोड़ने की वजह से पानी हाईवे की जो कांस बनी हुई है वो ले नहीं रही है और पूरी कांस विश्वामित्री के पानी से, मतलब जो आजवा से छोड़ा गया, उससे भरी पड़ी है। वो लेवल जब तक कम नहीं होगा तब तक ये पानी निकलेगा नहीं। और अब की बार जो हुआ है, वो पंपिंग स्टेशन भी बराबर नहीं चल रहे। पहले ऐसा होता था, अगर पंपिंग स्टेशन चलते हैं तो बरसात का पानी भी ड्रेनेज के साथ, ड्रेनेज लाइन में से भी उसका निकाल हो जाता। अब की बार ये मतलब ऐसी है तंत्र ने, जो आपने देखा होगा 2 दिन पहले एमएलए हमारे योगेश भाई पटेल, जिन्होंने वहां जाके एसटीपी चालू करवाया, जी तो वो भी एक बड़ी बात थी। मतलब एसटीपी भी एसटीपी अगर बंद होता है, क्या मतलब वडोदरा शहर में इतने सारे सालों से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और इस तरीके की बरसाती का पानी नहीं ले रही है, क्योंकि कोई ना कोई वहां बाधा होती है, साफ सफाई के पीछे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, फिर भी आशीष भाई वडोदरा की जनता को ये सारी तस्वीरें देखनी पड़ रही है। ये ये ग्राउंड लेवल रिपोर्ट अभी आपको पता चली, सबको पता चली। मतलब आज जी मेयर गए तो उन्होंने देखा। अब तक ये लोग जो भी मीटिंग कर रहे थे, रिव्यू बैठक जिसको बोलते थे, जी तो जो भी रिपोर्ट, जो भी अधिकारी ऊपर तक रिपोर्ट कमिश्नर को देते थे, हर मंगलवार को रिव्यू बैठक होती थी जी और जो भी बैठकें होती थी उसमें कागज पे ही रिपोर्ट थे। ये आपको दिख रहा है कि कागज पे ऊपर रिपोर्ट थी। जी आज आया भी है और जो टेंडरिंग प्रक्रिया होनी चाहिए थी पूर्व विस्तार के लिए,
वार्षिक जो इजारा होना चाहिए था, वो भी एडवांस में नहीं किया गया। मॉनसून का सीज़न था, फिर भी जो 13 जुलाई को जो कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, उसको ना एक्सटेंड किया गया, ना उसको 1 महीने पहले उसको फिर से टेंडरिंग प्रक्रिया में डाला गया। इसलिए जो भी काम डिले हुआ, हुँ, वो ये सब प्रक्रिया जो बाकी रह गई थी और ये बहुत बड़ी हमारे पूर्व विस्तार के लिए ये बहुत बड़ी एक आप देख लीजिए कि आपने देखा होगा कि जब आप गए तो 2-3 फुट पानी था, जी, लेकिन 3 दिन पहले लोगों के घरों में पानी गया है। बिल्कुल। और ये ऐसे लोग हैं जो बेचारे कहीं कुछ माँगने नहीं जाएँगे या कैश डॉल लो हमें, ऐसे लोग हैं बेचारे जो उनकी घर की जो भी फर्नीचर वगैरह जो भी नुकसान हुआ होगा वो अपने खुद के ही उनको भरना पड़ेगा। भरना ही पड़ेगा डेढ़ क्योंकि महीने कोई देने भी नहीं वाला, माँगेंगे तब भी नहीं मिलने वाला आशीष जी। जी, लेकिन वो लोग ऐसे हैं, 1.5 महीने पहले भी मेरे पूरे पूर्व विस्तार वार्ड 15 में लोगों ने हज़ार-हज़ार रुपए निकाल के पानी की टैंकरें मँगवाई। जी, जब पूरा ब्लैकआउट हो गया था 4 दिन तक पूरे पूर्व विस्तार को पानी नहीं मिला था। हुँ, ये 1.5-2 महीने पुरानी ही बात है और अभी 1.5-2 महीने बाद हमने उनको क्या दिया? पूरे हुँ, घरों में पानी दे दिया। फिर से उनका नुकसान। हुँ, वो लोग टैक्स भी भरते हैं और इस हिसाब से उनको जो तकलीफ़ें हुई है, ये बहुत मतलब दुःख लगता है क्योंकि ये तंत्र कहीं न कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार है। हुँ, आप प्री मानसून कामगिरी कर रहे हो गई है, सब रिव्यू बैठक हुई थी, क्या हुआ इसका आप देख सकते हो पानी हिल क्यों नहीं रहा है? हुँ, और इतना बड़ा ये बार इतना ऐसा है कि जहाँ पर नहीं पानी नहीं जाता था, वहाँ भी आज पानी वो सोसाइटियों में भरा पड़ा है, वैकुंठ से लेके सूर्यनगर और आयुर्वेदिक कॉलेज तक पानी हर एक सोसाइटी में 2-2 3-3 आज भी अब भी मैंने अभी 10 मिनट पहले दृष्टि द्वार, दृष्टि प्रभा में वहाँ पर से विज़ुअल भेजे हैं, सेम पोज़ीशन वैकुंठ जैसी ही है, 3-4 दिनों से पानी हिला नहीं है। हुँ। कौन जिम्मेदार है आशीष भाई इसका? क्योंकि आपके जैसे अवेयर कॉर्पोरेटर जो हमेशा सभा में हर एक मुद्दे को उठाते रहते हैं, अगर आपके ही इलाके में ये समस्या है, तो और इलाकों की तो बात ही क्या करना। क्या गलती क्या हो रही है? कहाँ चूक हो रही है? क्या अधिकारी मान नहीं रहे हैं? क्या म्युनिसिपल कमिश्नर इस पर ध्यान नहीं दे रहे? या चुने हुए जनप्रतिनिधियों की गलती है ये? कमिश्नर तो 22 दिन थे ही नहीं। हुँ, मानसून कामगिरी उससे पहले उन्होंने क्या देखी और उनके बाद जिसकी ज़िम्मेदारी थी, किसने क्या देखा, कोई कोई अभी ये पूरे पूर्व विस्तार की ज़िम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, कोई देखने को तैयार नहीं है। हर एक वार्ड में 400-400, 500-500 घरों में पानी घुस गया। हुँ, 5 नंबर हो, चाहे 15 नंबर हो, 16 नंबर आप देख ही रहे हो। हुँ, तो चूक वहाँ पर है कि आपने देखा कि ये हो गया, जी, कि मैंने ये पूरे इतने किलोमीटर की चैम्बर साफ कर दी, बरसाती साफ कर दी, ये इतना स्लज निकाला, कोई कुछ देखता नहीं है। हुँ, हो गया है, रिपोर्ट हो जाता है। हुँ, अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तब पता चलता है कि ये कामगिरी हुई ही नहीं है। हुँ, अगर हुई होती तो आज ये लोगों के घरों में पानी नहीं होता जी, इतना। हुँ, तो ये ज़िम्मेदार सभी को जिसने रिपोर्ट किया था कि हुँ, भाई हमने इतना काम कर लिया है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो अधिकारी है, जो डबल एई से लेके कार्यपालक इंजीनियर तक जिसने भी इसके ऊपर मॉनिटरिंग की करके कमिश्नर को जो रिपोर्ट दिया था, हुँ, कमिश्नर उसके ऊपर एक्शन ले कि आपको जो रिपोर्ट दिया गया था उसमें पूरी सफाई हो चुकी थी, हुँ, 1 महीने पहले। जी, तो अभी ये सफाई अगर हो चुकी थी तो ये पानी क्यों नहीं निकल रहा है? हुँ। यानी ये तो ऐसी बात है, टीचर ने बच्चों को होमवर्क दे दिया, बच्चों ने बोला हमने होमवर्क कर लिया, लेकिन टीचर ने कॉपी चेक नहीं की और कॉपी चेक नहीं हुई, इसका मतलब कि होमवर्क हुआ ही नहीं था। और आज जब वहां वार्ड के इंजीनियर थे कोई प्रियांक भाई करके, और उनके पास खास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पानी नहीं उतर रहा है, ये हकीकत है। जब लोग एक दिन इंतजार कर लिया, उन्होंने 2 दिन इंतजार कर लिया, और आज तो वो मेयर उनकी भी गरिमा रखने के लिए तैयार नहीं थे, और मेयर को भी आज उनके आक्रोश का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है उस जगह अगर एमएलए होते, उस जगह सांसद होते, हर किसी को यही सामना, आक्रोश का सामना करना ही पड़ता, क्योंकि लोग परेशान हो रहे, छोटे-छोटे बच्चे हैं, वहां से जा नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, दूध सब्जी नहीं आ रहा है घर में। आशीष भाई, आखिरकार ये
समस्या सुलझेगी कैसे? वैसे वडोदरा को पानी नहीं मिलता है और जब पानी मिलता है तो इतना ज़्यादा मिल जाता है कि पूरे-पूरे घर भर जाए। ये समस्याओं का अगर हम जड़ से जाकर चलिए जो हो गया उसे भूल जाते हैं, किसकी गलती है वो भी भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत स्टडी भी करते हैं, अगर इस समस्या को सुलझाना हो तो एज़ अ काउंसलर, एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव आपका मैंने क्या सुझाव है? जिस दिन काउंसलर हम बने थे, उसी वक़्त उसके बाद लगभग 2 महीने के बाद 2021 में मुझे याद है हुँ, कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 बातें बोली थी। वो 3 में से एक पहली बात ये थी हुँ, कि एल-एन-टी हाईवे से लेके जाम्बुआ जी, नदी तक हुँ, पूरी सड़क जो बनाने का प्रोजेक्ट था, वो जी, प्रोजेक्ट कहीं न कहीं अटक गया है सालों से। आज से नहीं, पिछले 10 सालों से वो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली और टेक्निकली इसके लिए अटक गया कि रुक गया कि भई वो टाइम पे 150 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था जो एल-एन-टी से सयाजीपुरा एल-एन-टी से लेके जाम्बुआ तक एक बड़ी बरसाती कांस बनाने की। जी, पर डेप्थ की वजह से और उसको ओपन रखे या उसको सील करे, हुँ, ये वजह से कोई ना कोई ऐसी टेक्निकल इसके अंदर इश्यू आया कि वो कांस अभी तक नहीं बन पाई और फिर जब प्रोजेक्ट हाथ में लेने की बात आई, तो मुझे पता चला कि वो 150 से जाके अब 250 तक पहुँच गया है। हुँ, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उसमें आ रही है। ये सबसे बड़ी हमारी पूर्व विस्तार की एक समस्या है, जिसको अगर हल करना है, तो हुँ, एल-एन-टी से लेके जाम्बुआ तक बहुत बड़ी एक बरसाती हाईवे से पैरेलल एक कांस बनाने का एक प्रोजेक्ट था जो अभी भी लटका हुआ है, जो हुँ, नहीं हुआ। अगर वो होता है तो आजवा से आने वाला पानी, वाघोड़िया से आने वाला पानी और डभोई से आने वाला पानी ये शहर के अंदर एंटर नहीं करेगा, बाईपास ही सीधा झाबुआ निकल जाएगा। हुँ, तो कहीं न कहीं डेप्थ जाके नदी के पास झाबुआ तक जाके कहीं 30 फीट की हो जाती थी और उसकी वजह से कुछ उसके अंदर अधिकारियों ने बोला कि इतनी डेप्थ अगर रखेंगे तो इसको ऊपर से सील करना पड़ेगा। हुँ, तो पूरे साल ये खुली रहेगी तो उसमें कोई भी गिर सकता है और ये पॉइंट पे ये पूरा प्रोजेक्ट कहीं न कहीं लटक गया और उसके बाद में उसकी कीमत भी बढ़ गई, तो अभी उसको हाथ में लेने तैयार नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला था। हुँ, ये प्रोजेक्ट हमारे पूरे पूर्व विस्तार के लिए वार्ड नंबर 4, 5, 15 और 16 को बहुत इफ़ेक्ट करता है, हुँ। पर अभी भी वो काम आगे नहीं बढ़ा है। चलिए आशा करते हैं ये काम जल्द से जल्द शुरू हो ताकि पूर्व इलाके के जो लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं जो भर-भर झोली भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर ही कॉर्पोरेशन के चुनाव भी होने वाले हैं। 2026 में है, मतलब नेक्स्ट ईयर आखिरी ईयर है, हाँ, तो 2026 के जनवरी में है, जी, लेकिन अभी ये 1 ही साल बचा है और बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि ऐसे कुछ काम करके हम जाएँ कि हुँ, लोगों को लगे कि हमने हमारे टैक्स के पैसे से हमको कॉर्पोरेशन ने अच्छी सुविधाएँ दी है, अच्छा पानी दिया है, अच्छे रोड, रास्ता, गटर, ड्रेनेज सब लाइट वगैरह सब हमको अच्छे से मिल रहा है। हुँ, ऐसा कुछ हमको करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और लॉन्ग टर्म हर बार लॉन्ग टर्म आयोजन बोल के हम लोग वो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म तक होता ही नहीं है। जी। तो आज की तारीख में पानी इतना है कि हमें छोड़ना पड़ रहा है इसको। हुँ, हुँ, आप देखो 3 दिन से 25 से ऊपर विश्वामित्री का लेवल है और मज़े की बात ये है हुँ, कि पिछले 3 दिनों से अगर मैं आपको अभी मैं व्हाट्सएप से भेजूँगा कि जो नालंदा का सम्प लेवल मैं हर बार बोलता हूँ कि वो 14 से 15 फीट होगा, हुँ, तो ही एरिया में सबको प्रेशर से पानी मिलेगा। जी, जी। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि इन 3 दिनों में पूरा पानी बह रहा है हुँ, आजवा से, लेकिन नालंदा में सम्प लेवल 13 से साढ़े 13 के बीच में है। हुँ, मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि एक बहुत बड़ा लीकेज है हुँ, आजवा से आने वाली लाइन में, जो अभी रिपेयर नहीं हो सकता है। हुँ, उसकी वजह से ये सम्प लेवल अभी नहीं आपका बढ़ रहा है। मैंने बोला अभी तो अपने पास इतना सारा पानी हम अगर छोड़ रहे हैं तो नालंदा में ये टाइम पे तो सफिशिएंट आना चाहिए। हुँ, पर अभी वो लीकेज के लिए अभी कब परमिशन मिलती है और कब लीकेज सॉल्व होता है, हुँ, लास्ट 15 दिनों से ये स्थिति है और आज का लेवल भी 13.60 है।
जी, जो हाँ, आजवा से जी, जी आप खत्म करें पहले। जो रेगुलर जब नवंबर दिसंबर में 14 से 15 फीट होता है हुँ, नालंदा में, हुँ, जो आज की तारीख में इतना पानी होने के बावजूद भी आज की तारीख में 13 से साढ़े 13 ही है और जी, इतना सारा पानी वेस्ट जा रहा है लेकिन हम लोग लोगों को दे नहीं रहे, ये सिस्टम की बहुत बड़ी फेलियर। सिस्टम की बड़ी फेल्योर है और आजवा से पानी छोड़ने में भी क्या कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है, ऐसा लग रहा है आशीष भाई आपको? जरूर हुआ है, ये लोग ने लास्ट में डिसीजन लिया नहीं। हुँ, 11 211 के क्रॉस जैसे भी 1 सेंटीमीटर भी 211 से आगे जाता है तो तुरंत आजवा से पानी छोड़ा जाता है। जी, लेकिन क्यों लेट डिसीजन लिया या फिर किसी ने क्या बोला कि अब 212 रखो, हमको वैसे भी पूरे साल पानी नहीं मिल रहा है। हुँ, किसके कहने से ये डिसीजन लिया गया, साढ़े 212 से ऊपर चला गया और हुँ, फिर किसी ने बोला कि नहीं, नहीं ये तो केंद्र सरकार का है, फिर हुँ, आप फँस जाओगे हुँ, हुँ, और फिर पानी एकदम से छोड़ना स्टार्ट किए। हुँ, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आने वाले 10 दिनों में ये पानी और छोड़ेंगे, ये हुँ, खुला ही रखेंगे और उसको 211 के लाके फिर स्टेबल करेंगे। हुँ, अभी भी पानी तो छोड़ना अजवा से चालू ही है। जी, अभी 212 है, हुँ, ये 211 तक लाएँगे क्योंकि जो नियम है उसको मच्छू डैम टूटने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए नियम है जी, गुजरात के लिए हुँ, और वो 211 ही है 15 अगस्त तक। वो लेवल उसको उतना ही रखना है। पर च ये किसके कहने से इन्होंने क्या किया और ये 1.5 फुट ज़्यादा लेवल हुआ, हुँ, हुँ, ये वही लोग जाने। आप उनको भी पूछ सकते हो कि ये देव को बोलेंगे कि भाई एकदम से आ गया, देव डैम से आ गया, पर हुँ, आपको मॉनिटरिंग आप कंट्रोल कमांड सेंटर में सब दिखता है कि ये 211 क्रॉस कर गया है। हुँ, हुँ, एक साथ में 212 या 2 साढ़े 12 हुआ नहीं है, हुँ, धीरे-धीरे जाता है। जी, वही टाइम पे डिसीजन लेना था कि अभी हमको खोलना है। ये एक साथ में खोलने से ही ये हुआ है हुँ, और अभी भी आने वाले 3-4 दिन तक अगर ये 25 तक रहा, 25 फुट तक रहा तो हुँ। पानी तो सयाजीगंज एरिया में से निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आजवा से लगातार पानी विश्वामित्री में आता रहेगा, अभी तो फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी निचले इलाकों में ऑलरेडी भरना शुरू हो गया था और विश्वामित्री लगातार 28-29 तक पहुंच गई थी और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। क्या सच्चाई है वो थोड़ा-सा सब कुछ मुझे जवाब भी अधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों के गोल-गोल लगते हैं, लेकिन चलिए आशा करते हैं कि आने वाले दिन वडोदरा के लिए सुचारू हो। पूर्व इलाके की जनता को जो दिक्कतें आई हैं, आशीष भाई क्या कहना चाहेंगे उनसे? दुःख की बात है, मेयर, चेयरमैन सब पूर्व विभाग से है और हमको ऐसा था कि आए हैं तो तकलीफें कम हो जाएँगी। हुँ, तकलीफ कम होने की जगह बढ़ रही है। जी, कहीं न कहीं मिसमैनेजमेंट है, हुँ, संकलन का अभाव है और अगर एक मेयर को खुद को आना पड़े, हुँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। हुँ, अधिकारी अगर काम कर लिया होता तो आज पानी भरा ही नहीं होता, लोगों को तकलीफ नहीं होती और खुद मेयर को आना भी नहीं पड़ता। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है कि एक बार अगर हमने बोल दिया कि आप शहर के प्रथम नागरिक हो, आप जो बोलोगे वो सबको करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा हुँ, और आपको पब्लिक के लिए सब अच्छे डिसीज़न लेने पड़ेंगे और खाली डिसीज़न नहीं, वो ग्राउंड लेवल पे कहाँ तक वो काम हुआ है, वो भी देखना पड़ेगा। आज आपने देख लिया कि आपको खुद को चल के आना पड़ता है और पब्लिक का आपने रोष देखा। हुँ, आपने देखा महिलाएँ कैसे, आप भी थी साथ में, मैंने पूरे विज़ुअल देखे जी, कि कैसे लोग, किसी को दूध नहीं मिला, हुँ, कोई स्कूल नहीं गया, किसी का, सबका कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। जी, तो ये सब, ये कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारी पकड़ नहीं है, हुँ, कंट्रोल नहीं है। एक बार बोल दिया कि ये काम होना चाहिए तो वो होना ही चाहिए, हुँ, पर क्यों नहीं होता है? इतनी बड़ी सिटी में इतना बड़ा हमारा बजट होता है, हम स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, हुँ, लेकिन एक एक बरसात आके सब
बिगाड़ के चली जाती है, वो बिल्कुल, कहीं न पूरी कहीं मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेशन या अधिकारी या जनप्रतिनिधि मेहनत नहीं करते, लेकिन ये पूरी जो मेहनत थी उस पर पानी फिर गया है इस बरसात की वजह से, जो मिसमैनेजमेंट सामने आ गया। वैसे तो आप लोग क्या करते हैं, जनता को सीधा-सीधा नहीं पता चलता है, लेकिन जब इतना वाटर लॉगिंग हो गया, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब जाकर पूरी हकीकत उजागर हुई। चलिए आशीष भाई, ये आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में वडोदरा शहर के नागरिकों को 1 डेढ़ साल आप लोगों के पास भी बचा है और 2026 में फिर एक बार आप लोग वोट लेने निकलेंगे, तब वडोदरा शहर की जनता को जवाब देने के लिए आपके पास कुछ हो, ऐसी आशा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम टीवी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारियों और अधिकारियों से भी ये विनती है कि वडोदरा शहर की जो जनता है बहुत ट्रस्ट करती है आप पर। भर भर झोली आपको जो वोट दिए जाते हैं, टैक्स दिया जाता है, उन सबका रिवॉर्ड उन्हें मिलना चाहिए। और अगर उन्हें सुविधाएं ना मिलती है तो चलिए एक बार माफ भी कर दिया जाए, लेकिन असुविधाएं तो नहीं ही मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो समस्या सामने आई है उसके बाद वडोदरा महानगर पालिका पर कुछ और सवाल उठेंगे और हो सकता है कॉर्पोरेशन उसका जवाब दे। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी न्यूजीलैंड से हमारे साथ खास जुड़े थे, धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें तो आपके लिए ही हम करते हैं और जनप्रतिनिधियों से सवाल भी हम आपके लिए पूछते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जिसे आप रोज रोज देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस जरूर करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। पूर्व इलाके की जो समस्या है उससे बुलंद तरीके से वडोदरा को उठाना पड़ेगा। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।